और इसके बाद खबरें विस्तार से। कार्तिक महीने की पूर्णिमा है। इस मौके पर देश भर में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा घाट में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है, दूसरी तस्वीर हापुड़ और तीसरी तस्वीर वाराणसी से सामने आई है, जहां लोग इस मौके पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा आज गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। तो ये 3 तस्वीरें आप अलग अलग जगहों की देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की, तो तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो वाराणसी की है। साथ ही साथ हापुड़ की भी तस्वीर है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः काल गंगा स्नान को पवित्र माना गया है। साथ ही साथ माना गया है कि इससे काफी पुण्य और अच्छे जीवन की प्राप्ति होती है, जिसकी वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे हैं और सुबह से ही आज गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा का आज विशेष दिन है, क्या कुछ खास वहां पर आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, अगर हम बात करें विशेष तौर पर हरिद्वार धर्म नगरी की, तो यहाँ पर सुबह तड़के करीबन 4 बजे से ही हर की पैड़ी के जो गंगा के घाट हैं और जो नजदीकी जो गंगा घाट हैं, सभी पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़नी शुरू हो गई थी, जो लगातार अभी तक भी बनी हुई है। और माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही ये जो संख्या है लाखों में यहाँ पर बिल्कुल बढ़ेगी। तो कह सकते हैं कि जो संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो यहाँ करने दूर दराज से आ रहे हैं। न केवल एनसीआर बल्कि जो नजदीकी जिले हैं, चाहे उसमें बिजनौर है, चाहे मुजफ्फरनगर है, चाहे अन्य है, वहां से भी लोग आज नहीं 2 दिन पूर्व भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे, जिन्होंने यहाँ पर गंगा किनारे जो अपनी गाड़ियां वहां पर पार्क करके और उसी में ही उनका खाना पीना भी उसमें ही है। और वो लगातार यहाँ पर 2 दिनों से इस मेले की तैयारियों में और आज के दिन के जो इंतजार में यहाँ पर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण स्नान है और माना जाता है कि आज के दिन जहाँ जहाँ कुंभ का स्नान पर्व रहते हैं, वहां पर देवता खुद जमीन पर आकर यहाँ पर स्नान गंगा और अन्य जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, उसमें स्नान करते हैं। और अगर उनके साथ लोग भी स्नान करेंगे तो उसके साथ उनकी जो मोक्ष की जो प्राप्ति है वो जरूर बनती है और विशेष योग बनता है, जिस कारण जो आम जो श्रद्धालु हैं वो अगर स्नान उनके देवताओं के साथ करेंगे तो उनके जितने भी पुण्य हैं वो बढ़ेंगे और साथ ही जो उनके पाप कर्म है उनमें कमी आएगी। तो इसके साथ साथ जो धार्मिक कर्म है, पूजा पाठ है, दान है, उसकी भी अलग महत्ता है। आज के दिन जो खिचड़ी का दान है वो विशेष तौर पर माना जाता है और पंडितों के अनुसार ये कहा जाता है कि जिस तरह से जो दान पुण्य करने से भी जो आज के दिन खिचड़ी का दान करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो व्यक्ति के जो पुण्य कर्म है वो उनमें वृद्धि होती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आज कार्तिक पूर्णिमा का विशेष दिन है, घाटों पर आप बता रहे भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या घाटों की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखा पाएंगे? किस तरह का इंतजाम वहां पर लोगों के लिए किया गया है और भीड़ कितने बजे से आनी शुरू हो गई थी? देखिए, जिस तरह से हम दिखा पा रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो हमारे द्वारा जारी किए गए हैं उसमें जो हर की पैड़ी है वहां पर सुबह तड़के से ही भारी भीड़ वहां पर उमड़नी शुरू हो गई थी। अगर मेले की दृष्टि से अगर हम बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जो इंतजाम है उसमें पुलिस ने पूरे जो मेला क्षेत्र है, जो हरिद्वार का जो धर्म नगरी का जो मेला क्षेत्र है उसको 9 सेक्टरों और 33 जो सेक्टरों में बांटा गया है और पर्याप्त मात्रा में जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर लगाए हैं। साथ ही पीएससी की 2 कंपनियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। और विशेष तौर पर क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि ऐसे बड़े स्नान के पर्व पर जो सड़कों में जाम की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, उससे निपटने के लिए जो भारी वाहन हैं उनको कल देर रात से ही बाहर शहर के बाहर ही रोक दिया गया था, ताकि किसी तरह की जो जाम की स्थिति उससे बचा जा सके। और देर रात जब स्नान समाप्त होगा उसके बाद उनको शहर में आने की अनुमति दी जाएगी। जी बिल्कुल विकास, तो बने रहिए आप हमारे साथ हापुड़ से शक्ति ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। जी शक्ति, यदि हापुड़ की बात करें तो क्या कुछ खास आज देखने को मिल रहा है? कार्तिक पूर्णिमा के विशेष स्नान पर कितने लोग पहुंच रहे हैं? साथ ही साथ जिस तरह से अयोध्या में देव दीपावली का भी आयोजन किया गया है, हरिद्वार में 21,000 दीपक जलाए गए हैं, क्या ऐसे विशेष इंतजाम हापुड़ में भी देखने को मिल रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपको बता दें ये जो कार्तिक पूर्णिमा का विशेष स्नान है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु लौट रहे हैं और पिछले कई दिन से ये लोग डेरा जमाए हुए थे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से आए थे। करीब 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने दीपदान किया था और उसके बाद गंगा स्नान किया है। आपको बता दें दीपदान का इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विशेष महत्व माना जाता है। घर के जो परिजन, जो ऐसे लोग होते हैं जिनका देहांत हो गया होता है, दीपदान कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है, पिंडदान किया जाता है और उसके बाद गंगा स्नान किया जाता है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीब 150 से 200 सीसीटीवी ड्रोन कैमरे लगाए गए। कई सेक्टरों में इस मेला क्षेत्र को बांटा गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। श्रद्धालु दिखाई दे रहे होंगे, अब भी ये लौटते हुए श्रद्धालु हैं। ये सभी श्रद्धालु अब वापस गंगा स्नान कर अपने अपने गंतव्य के लिए लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विशेष पर्व है, बड़ा पर्व है गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेले का। इसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान कर परिजनों की जो आत्मा है उनकी शांति के लिए ये पूजा अर्चना की जाती है परिजनों के द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि ये महाभारत काल से लगातार हापुड़ के गंगा ब्रज घाट पर, ये गढ़गंगा घाट पर ये मेले का आयोजन होता हुआ आ रहा है। बताया जा रहा है श्री कृष्ण भगवान के साथ जो पांडव थे, उन्होंने जो युद्ध में उनके परिजन मारे गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ दीपदान किया था और तभी से यह रीत चली आ रही है। और यह गंगा की रेती पर लगातार गंगा मेला लगता है, जिसमें लोगों के द्वारा अपने परिजनों की जो देहांत हो गया होता है उनकी आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है। जी बिल्कुल शक्ति, आप बने रहिएगा हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी भी जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हैं। जी शोएब, प्रयागराज की हम बात करें तो जिस तरह से आज कार्तिक पूर्णिमा का विशेष दिन है, अलग अलग जगहों पर हम सुबह से देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि गंगा स्नान का आज विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में प्रयागराज में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज अकेला ऐसा शहर है, यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों हैं और इन्हीं का मिलन होता है जो संगम कहलाता है। तो अगर आप बात करें तो संगम पर इस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे बलुआ घाट एक जगह है जहाँ पर यमुना जी का घाट है। और चूंकि कार्तिक मास में यमुना जी का भी बड़ा महत्व होता है और 1 महीने का पूरा यहाँ पर ये आयोजन होता है, मेला लगता है, तो उस घाट पर कुछ ज्यादा ही लोग इकट्ठा है। हालांकि पूरे वर्ष अगर बात करें तो संगम पर गंगा माँ से आशीर्वाद लेने पूरे दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज न सिर्फ संगम का इलाका बल्कि यमुना घाट का इलाका भी इस तरह से कह सकते हैं गुलजार है। वहाँ पे श्रद्धालुओं का हुजूम है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। चूंकि आज कार्तिक मास का दिन है, सुबह से ही कह सकते हैं कि श्रद्धालु लगातार घाटों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई घाट हैं अलग अलग घाटों पर। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ अगर बात की जाए तो वो बलुआ घाट का जो इलाका है जहाँ माँ यमुना है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। उसके अलावा जो संगम का इलाका है जो पूरे वर्ष गुलजार रहता है, अब से कुछ दिन बाद यहाँ पर माघ मेले का आयोजन होगा, 2025 में कुंभ का आयोजन होगा और इस स्नान पर्व को पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में ये शहर और शहरों से अलग कर दे रहा है और इसीलिए यहाँ श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, अलग अलग घाटों पर है। आज दीपावली भी है तो इसका भी महत्व है, इसकी वजह से भी लोग घाट पर पहुंच रहे हैं। न सिर्फ माँ गंगा से यमुना से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं बल्कि दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। घाट पूरी तरीके से भक्तिमय है, श्रद्धालु पूरी तरीके से माँ गंगा और यमुना में एक तरह से कह सकते हैं विलीन होने के लिए आतुर है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आतुर है। तो गुलजार है पूरे घाट यहाँ की जो अलग अलग बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। विकास चौबे भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से हम बात करें तो प्रातःकाल का नजारा तो हर घाट पर देखने को मिल ही रहा है, लोग श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं अलग अलग घाटों पर। वाराणसी की बात करें तो सबसे पहले तो क्या नजारा है, कितने बजे से श्रद्धालु आना शुरू हो गए थे? दूसरी बात, देव दीपावली का आज मौका है, तो क्या शाम को क्या कुछ विशेष इंतजाम घाटों के लिए किए गए हैं? लेकिन देखो प्रियंका, आज देव दीपावली है और साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा भी है। ऐसे में अभी तक बात की जाए तो आधिकारिक आंकड़ा जो है गंगा सेवा समिति की तरफ से अभी से 10 मिनट पहले ही आंकड़ा जारी किया, जिसके अनुसार अभी तक सुबह से अभी तक 8 लाख लोगों ने वाराणसी के अलग अलग घाटों में स्नान किया, यानी कि 8 लाख से अधिक लोग जो है स्नान कर चुके हैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। और आज दान पूर्णिमा भी काफी ज्यादा महत्व है। ऐसे में जो वाराणसी गंगा घाट है यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और इस तरह से कहा जाए तो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है, जो आगंतुक है, वो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जिलों से देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं स्नान करने। और कहीं ना कहीं ये बाबा विश्वनाथ के दर्शन पर है, मुराद मांग रहे हैं कि उनकी
जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दुष्प्रभाव है, उनको कम किया जाए। साथ ही साथ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और एक कतारबद्ध तरीके से स्नान कर ध्यान पूजन कर रहे हैं और आज दान का भी काफी ज्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि वेदिक के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से कहीं ना कहीं जो पूर्व जन्म की जो संकट होता है, इससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है और जो पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो भी करते हैं। तो ऐसा आज कहा जाने वाला है। यही वजह की कतारबद्ध तरीके से सुबह से जो हर्ष है वो लगातार श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं और जो काशी है वहाँ की गंगा घाटों पर एक तरह से कहा जाए तो भक्तों का जो हुजूम है, रेला है, वो उमड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा देव दीपावली है, जो कि बनारस में अगर कहा जाए दीपावली से ज्यादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पर्व है वो देव दीपावली का है। ऐसे में आज वाराणसी के जितने भी सभी घाट है, सभी घाटों पर लेजर शो के साथ साथ लाइटिंग और झालर के साथ साथ पूरे जो घाट है दीपों से जगमगाएंगे और बकायदा इसकी व्यवस्था जो है सुनिश्चित की है राज्य सरकार ने। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ राज्यपाल और 71 देशों के पूरे अगर बात की जाए तो 71 अलग अलग देशों के 150 से अधिक जो प्रतिनिधि है वो डेलीगेट वाराणसी में आएंगे और देव दीपावली का जो नजारा है उस भव्य नजारे का अवलोकन करेंगे, उस नजारे को निहारेंगे। साथ ही साथ गंगा में जो अलकनंदा क्रूज चलती है, क्रूज पर बैठकर गंगा की जो छवि है, काशी की जो कायाकल्प कैसे हुआ है पीएम मोदी के विजन के अनुसार, उसके बाद नमामि गंगे के अनुसार क्या क्या बदलाव आए हैं, घाटों को नजारा देखेंगे। साथ ही साथ देव दीपावली के दिन भव्य दीपावली मनाई जाएगी और आज विश्व रिकॉर्ड कायम होने वाला है। आज बता दें कि इंडिया वॉच के दर्शकों को बता दें कि आज जो है 21 लाख दिए जलाए जाएंगे काशी के घाटों पर और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इस समय वाराणसी पहुंच चुकी है और जो घाट के जो दिए हैं वो भी सजा दिए गए हैं। शाम को 6 बजे के आसपास जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में रहेंगे, इसके बाद उनकी मौजूदगी में साथ ही साथ राज्यपाल रहेंगी और अलग अलग 70 देशों के 150 से अधिक जो प्रतिनिधि है वो मौजूद रहेंगे। इसके बाद इन दीपों को जलाया जाएगा और भव्य दीपावली का जो है यहाँ पर आगाज होगा। देव दीपावली आज मनाई जाएगी। ऐसे में आज वाराणसी के घाट है, सभी घाटों को जो है जगमग देख पाएंगे लोग और यही वजह की जो देव दीपावली की जो तादाद होती है लोगों की कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा कहा जाता है कि आज जो है कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान है जिला प्रशासन ने लगाया है कि आज 40 लाख से अधिक जो श्रद्धालु है लोग है वो गंगा घाटों पर गलत होते हैं। लिहाजा यही वजह की सुरक्षा व्यवस्था जो है अपने आप में 4 चौबन की गई है। जो भी अनऑफिशियल व्यक्ति है, जो बाहरी व्यक्ति है, उसको घाटों पर एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि अगर आप जिला प्रशासन द्वारा ऑथराइज है तभी आप घाटों पर जा सकते हैं, क्योंकि 70 अलग अलग देशों के विदेश आएंगे जो विदेशी मेहमान है तो उनका मेहमानबाजी। ठीक है जी विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे, तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा का आज विशेष दिन है। प्रातःकाल से ही तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। काशी में आज देव दीपावली के मौके पर विशेष इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से हमारे संवाददाता विकास इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि 170 देशों के डेलीगेट्स के साथ ही साथ तमाम नेता और साथ ही साथ बड़े लोग वहां पर पहुंचेंगे। लेजर शो के साथ देव दीपावली के विशेष मौके पर आज काशी में देव दीपावली विशेष तौर पर मनाने का इंतजाम किया गया है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के कटक के घबलेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे यहां घबलेश्वर बाबा लोगों की श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और बाबा के पास अपना समर्पण छोड़कर चले जाते हैं। हमें भी आज ऐसा ही सौभाग्य मिला। कार्तिक पूर्णिमा की देश भर में धूम है। घबलेश्वर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान ने आज वहां पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे हमारे उड़ीसा की अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के पीठ तीर्थ क्षेत्र बाबा धवलेश्वर जी का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। धवलेश्वर बाबा हमारे इस इलाके में लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास के प्रतीक है। सदियों से यहाँ नागरिक आते हैं, लोग आते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं और बाबा के पास समर्पण देखे जाते हैं। हमें वो आज सौभाग्य मिला। मैं बाबा को मांगा हमारी देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत बनने की ओर और तेजी से बढ़े, मेरे राज्य उड़ीसा और तेजी से विकसित हो और भारत की उस सामग्रिक विकास में हमारे भी छोटे योगदान रहे। यही बाबा को मैंने आज प्रार्थना करके आया हूँ। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 46 मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वहीं इसकी जानकारी सीएम ने दी है। सीएम ने कहा है कि पीएम मोदी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। जल्द से जल्द रेस्क्यू के लिए उन्होंने सभी विभागों को इस पर लगा रखा है। सेना के जवान भी इस रेस्क्यू से जुड़ चुके हैं ताकि जल्द से जल्द मजदूरों का रेस्क्यू किया जा सके। देखिए, काफी
प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। नहीं, देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है। सभी अपना योगदान कर रहे हैं। वहीं अब तक 12 नवंबर से लेकर क्या कुछ घटा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अब तक क्या कुछ हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कर्मचारियों से संपर्क और ऑक्सीजन दूसरे दिन मजदूरों के फंसने के बनाने की कोशिश की गई और इसके बाद 14 नवंबर की यदि हम बात करें तो मलबा गिरने से रेस्क्यू काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 15 नवंबर की बात करें तो दिक्कतों को दूर करने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन मलबा गिरने की वजह से रेस्क्यू काम में रुकावट टीम को देखनी पड़ी। 16 नवंबर को कर्मचारियों ने घर वालों से बातचीत की। इसके अलावा 17 नवंबर की बात करें तो 17 नवंबर को 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी, जिसके लिए दवाइयां मजदूरों तक पहुंचाई गई। 18 नवंबर को इंदौर से मंगाई गई नई मशीन के जरिए रेस्क्यू कार्य को फिर से शुरू किया गया। 19 नवंबर को 5 मोर्चे पर 6 एजेंसियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और इसके बाद 20 नवंबर की बात करें तो 20 नवंबर को 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल करने की प्लानिंग की गई, जिसके द्वारा इस समय ड्रिलिंग चल रही है। 21 नवंबर की बात करें तो टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया और इसके बाद काफी लंबे समय के बाद मजदूरों तक ताजा खाना पहुंचाने की कोशिश की गई। 45 मीटर तक पाइप पहुंचा। ड्रिलिंग में काफी हद तक सफलता मिली। 23 नवंबर की बात करें तो टनल में मजदूरों के करीब टीम पहुंची, टीम का कैमरा पहुंचा, इसके जरिए बातचीत लगातार की जा रही थी मजदूरों से। 24 नवंबर की बात करें तो रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंची, सिर्फ 9 से 12 मीटर की दूरी रह गई, लेकिन इसी बीच ऑगर मशीन का ब्लेड टूट जाने की वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बार फिर से दिक्कत आई, जिसको लेकर अब प्लाज्मा कटर के माध्यम से उसे काटने की कोशिश की जा रही है। तो 12 नवंबर से अभी तक की बात करें तो लंबा समय बीत चुका है और लगातार कोशिशें की जा रही हैं ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप उर्फ अर्श डाला के 2 शूटर्स को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के बाद हुई। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पंजाब के एक केस में पैरोल पर जंप करने के बाद फरार चल रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के दौरान एक शूटर के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पंजाबी सिंगर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।